सिंदबाद एक बहुत ही बहादुर नाविक था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी जो उसके साहस और जिज्ञासा को दर्शाती थी। हर बार जब वो समुद्र में उतरता तो उसके दिल में एक नया रोमांच होता था। वो हमेशा दूर दूर के देशों की सैर करता रहता था। उसकी नाविक यात्रा में उसने कई अनजाने द्वीपों की खोज की और हर बार एक नई कहानी लेकर लौटता था। उसकी यात्रा के नक्शे पर कई रहस्यमयी स्थानों के निशान थे। अपने सारे एडवेंचर्स के बारे में वो लोगों को बड़े चाव से बताता था। उसकी कहानियां सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वो अपने अनुभवों को इस तरह से बयां करता था कि सुनने वाले खुद को उन घटनाओं का हिस्सा महसूस करने लगते थे। उसकी कहानियां सुनकर तो लोग दंग रह जाते थे। हर कहानी में एक नया मोड़, एक नया रोमांच होता था। लोग उसकी कहानियों में खो जाते थे और हर बार कुछ नया सीखते थे। वो कभी भी मुश्किलों से नहीं डरता था। चाहे कितनी भी बड़ी लहरें हों या कितना भी भयानक तूफान हो, सिंदबाद हमेशा डटकर सामना करता था। उसकी हिम्मत और दृढ़ता ने उसे हर बार विजयी बनाया। उसकी कहानियां सुनकर हमें भी हिम्मत मिलती है। उसकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर चुनौती का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सिंदबाद की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमेशा बड़े सपने देखो। उसके सपने हमेशा बड़े और अद्वितीय होते थे। वो हमेशा सितारों की ओर देखता था और नए सपनों की तलाश में रहता था। वो हमें मुश्किलों का सामना करना सिखाता है। उसकी कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उसकी दृढ़ता और साहस हमें प्रेरित करते हैं। चलो सिंदबाद के साथ 7 समुंदर पार करते हैं। उसकी कहानियां हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया रोमांच और एक नई चुनौती होती है। उसके साथ यात्रा करना एक अद्वितीय अनुभव है। एक ऐसी दुनिया में जाएं जो रोमांच और जादू से भरी है। सिंदबाद की कहानियां हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां हर कदम पर एक नया चमत्कार होता है। उसकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में हमेशा कुछ नया और अद्वितीय खोजने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी पहली यात्रा पर निकला सिंदबाद। वह एक साहसी नाविक था जिसने दुनिया के अनगिनत रहस्यों को जानने का सपना देखा था। सूरज की पहली किरणों के साथ उसने अपने जहाज पर कदम रखा और अनजाने समुद्रों की ओर रवाना हो गया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद उसका जहाज एक बहुत बड़े से द्वीप पर आकर रुका। यह द्वीप हरे भरे पेड़ों और चट्टानों से भरा हुआ था, जो दूर से ही बहुत आकर्षक लग रहा था। सिंदबाद और उसके साथी इस नए द्वीप की खोज करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन यह द्वीप तो कोई मामूली द्वीप नहीं था। ये तो एक विशाल भेल की पीठ थी। यह देखकर सभी हैरान रह गए। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक विशालकाय भेल जिसकी पीठ पर पेड़ और चट्टानें उगी हुई थीं। अचानक भेल हिली और सब लोग डर गए। जहाज जोर जोर से हिलने लगा और समुद्र में हलचल मच गई। सभी लोग घबराहट में इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सिंदबाद ने समझा कि ये कोई आम जमीन नहीं बल्कि भेल की पीठ है। उसने तुरंत स्थिति को भांप लिया और अपने साथियों को शांत करने की कोशिश की। उसने उन्हें बताया कि हमें जल्द से जल्द इस भेल की पीठ से उतरना होगा। उसने सबको लकड़ी से बांधकर पानी में कूद जाने को कहा। सभी ने जल्दी जल्दी रस्सियों और लकड़ियों का इंतजाम किया और खुद को सुरक्षित करने लगे। सिंदबाद ने अपने साथियों को निर्देश दिया कि वे एक दूसरे की मदद करें और सुरक्षित तरीके से पानी में कूदें। सब लोग बच गए। सिंदबाद भी सही सलामत था। सभी ने मिलकर तैरते हुए किनारे की ओर बढ़ना शुरू किया। समुद्र की लहरों के बीच वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे बढ़ते रहे। सिंदबाद की सूझबूझ और साहस ने सभी की जान बचाई। ये तो उसकी अक्लमंदी थी जिसने सबकी जान बचाई। किनारे पर पहुंचते ही सभी ने राहत की सांस ली और एक दूसरे को गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। सिंदबाद की बहादुरी और समझदारी की सभी ने तारीफ की। सिंदबाद ने फिर एक नया जहाज ढूंढा और अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर नए जहाज की तैयारी की और एक बार फिर से अनजाने समुद्रों की ओर रवाना हो गया, नए रोमांच और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। अपनी दूसरी यात्रा में सिंदबाद एक अजीब से द्वीप पर पहुंचा। यहाँ रुक नाम के बहुत बड़े बड़े पक्षी रहते थे। रुक के अंडे भी बहुत विशाल होते थे। सिंदबाद ने एक तरकीब सोची। उसने खुद को एक अंडे से बांध लिया। रुक पक्षी ने अंडा उठाया और उड़ने लगा। सिंदबाद भी रुक की पीठ पर सवार हो गया। आसमान से उसने कितने ही नजारे देखे। आखिरकार वो एक नए देश में पहुंच गया।
तीसरी यात्रा में सिंदबाद विशालकाय लोगों के द्वीप पर जा पहुंचा। ये लोग बहुत विशाल और ताकतवर थे। विशालकाय लोगों ने सिंदबाद को पकड़ लिया। वे उसे खाना चाहते थे, लेकिन सिंदबाद तो बहुत होशियार था। उसने अपनी चालाकी से उन सबको दारू पिला दी। विशालकाय लोग नशे में धुत होकर सो गए। सिंदबाद ने यह मौका देखकर वहां से भागने में देर नहीं लगाई। वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। चौथी यात्रा, जादुई झरना। इस यात्रा में सिंदबाद ने एक अद्भुत और रहस्यमयी जगह की खोज की, जहां की कहानियां सदियों से लोगों के बीच प्रचलित थीं। इस बार सिंदबाद एक ऐसे झरने पर पहुंचा जिसमें नहाने से आदमी अमीर बन जाता था। यह झरना किसी जादू से कम नहीं था और इसके बारे में सुनकर ही लोग रोमांचित हो जाते थे। इस झरने का पानी लोहे को सोना बना देता था। यह सुनकर सिंदबाद की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि अगर वह इस पानी को अपने साथ ले जाए तो वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। सिंदबाद ने झरने से पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अपने साथ लाए हुए बर्तनों में पानी भरना शुरू किया ताकि वह इसे अपने देश ले जा सके और अमीर बन सके। वो अमीर बनने के सपने देखने लगा। उसने सोचा कि इस पानी से वह कितनी दौलत कमा सकता है और कैसे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन लालच करना अच्छी बात नहीं होती। सिंदबाद को यह एहसास हुआ कि इस झरने का पानी जितना आकर्षक था उतना ही खतरनाक भी हो सकता था। सिंदबाद को भी इसका सबक मिलने वाला था। उसने सोचा कि शायद यह जादुई झरना उसे कुछ सिखाने के लिए ही मिला है। अचानक ज्वालामुखी फट गया और सब कुछ जलकर राख हो गया। यह दृश्य बहुत ही भयानक था और सिंदबाद को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। सिंदबाद खाली हाथ ही बचकर भाग निकला। उसने समझा कि दौलत और लालच के पीछे भागना हमेशा सही नहीं होता। असली दौलत तो जीवन और अनुभवों में होती है। सेक्शन 6, पांचवी यात्रा। समुद्री डाकू अपनी पांचवी यात्रा में सिंदबाद का सामना समुद्री डाकुओं से हो गया। डाकुओं ने उसका सारा सामान लूट लिया और उसे एक सुनसान टापू पर छोड़ दिया। सिंदबाद अकेला और लाचार हो गया था, लेकिन सिंदबाद ने हार नहीं मानी। उसने अपना दिमाग चलाया और एक तरकीब सोची। उसने डाकुओं को चकमा देकर उनका जहाज वापस छीन लिया। सिंदबाद फिर से समुद्र का बादशाह बन गया। सेक्शन 7, छठी यात्रा। हीरे की घाटी। छठी यात्रा में सिंदबाद एक ऐसी घाटी में पहुंचा जो हीरों से भरी हुई थी। पूरी घाटी हीरों की चमक से जगमगा रही थी। सिंदबाद ने अपनी थैली में ढेर सारे हीरे भर लिए। वो बहुत खुश था, लेकिन इस घाटी में खतरनाक जानवर भी रहते थे। सिंदबाद को बहुत सावधान रहना था। उसने अपनी चतुराई से जानवरों को बेवकूफ बनाया और घाटी से बाहर निकल आया। सेक्शन 8, सातवीं यात्रा। आखिरी साहस। ये सिंदबाद की आखिरी यात्रा थी। इस बार वो एक ऐसे शहर में पहुंचा जो बिल्कुल रहस्यमय था। शहर बिल्कुल खाली पड़ा था। वहां कोई भी इंसान नहीं था। सिंदबाद समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अचानक शहर में बहुत जोर का भूकंप आया और सब कुछ टूटने लगा। सिंदबाद किसी तरह भागकर अपनी जान बचा पाया। ये उसकी आखिरी और सबसे खतरनाक यात्रा थी। सेक्शन 9, सिंदबाद की सीख। सिंदबाद की कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। वो हमें बहादुर बनना सिखाता है। वो हमें कभी हार न मानने की प्रेरणा देता है। मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सिंदबाद की कहानियां हमें पूरी दुनिया घुमाती हैं। वो हमें नए नए लोगों और जगहों से मिलवाता है। सिंदबाद एक सच्चा हीरो है। उसकी कहानियां हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी।